हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके में स्वागत है। मैं हूं अंजलि नामदेव एंड हम आज पढ़ेंगे कल्टीवेशन ऑफ बार्ले के बारे में। यदि आपने हमारा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके जैसे ही अपलोड हो। आप यदि ICAR, JRF, ASRB, नेट, SRF, ARS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं 1000 रुपीज़ का, जिसका प्राइस रहेगा। आपको कंप्लीट सिलेबस के नोट्स PDF में फॉर्म में दिए जाएंगे, वीडियोस, लेक्चर वीडियो रहेंगे, क्वेश्चन पेपर्स आपको दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट दिया जाएगा। और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट करें और आप हमारे ग्रुप पे ऐड भी हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम स्टार्ट करते हैं कल्टीवेशन ऑफ बार्ले के बारे में। हमने जैसे आप देख रहे हो बार्ले का बोटेनिकल नेम क्या है, होडियम बल्गेर। ठीक है, होडियम बल्गेर। इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 2n = 14। दैट मीन्स ये कैसी क्रॉप है, डिप्लॉइड क्रॉप है। डिप्लॉइड यदि हम n बेसिक क्रोमोसोम की बात करेंगे तो इसका n = कितना होगा, बेसिक क्रोमोसोम 7 होगा। ठीक है, फैमिली, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ग्रैमिनी या पोएसी। आजकल मोस्टली पोएसी पूछा जाता है, ग्रैमिनी, बट याद रखिएगा कि इसका जो ये बार्ले क्रॉप है वो ग्रैमिनी फैमिली से बिलोंग करता है। ओरिजिन हमारे बार्ले का ओरिजिन क्या है, नॉर्थ ईस्ट रीजन। जितने भी स्टेट और या कंट्री नॉर्थ ईस्ट रीजन से आते हैं इसका क्या है, ये ओरिजिन है। इसमें प्रोटीन परसेंट 11.5% पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें 74% पाए जाते हैं, फैट 1.3% और क्रूड फाइबर, ये क्रूड फाइबर है, क्रूड फाइबर 3.9% पाया जाता है और ऐश इसमें पाया जाता है 1.5%। इस कारण से बार्ले जो है मतलब मोस्टली पशुओं को दिया जाता है क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत अच्छा ज़्यादा रहता है। तो गायों को या कैटल्स हो गए तो उनको क्या आहार के रूप में बार्ले दिया जाता है। बार्ले मीन्स क्या होता है, जौ। क्या होता है, बार्ले मीन्स जौ। ठीक है, फिर हम बात करेंगे क्लाइमेट की। तो इसको क्लाइमेट कैसा रिक्वायर्ड होता है, बेल कूल क्लाइमेट, ठंडा वातावरण, ठंडा कूल क्लाइमेट। अब कूल क्लाइमेट कब रहता है, रवि सीजन में रहता है ना, रवि सीजन में। तो ये क्या मतलब इससे समझ सकते हैं हम क्या है, ये क्रॉप रवि सीजन की क्रॉप है। कांट टॉलरेट फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट को ये टॉलरेट नहीं कर सकती। यदि फ्रॉस्ट एंड हेल स्टॉर्म्स एट फ्लावरिंग एंड डेट्रीमेंटल, दैट मीन्स यदि फ्रॉस्ट और हेल स्टॉर्म्स हो जाएंगे तो जो उसकी फ्लावरिंग है वो क्या हो जाएगी, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो है सॉइल। सॉइल आप लोग जान रहे, सॉइल कैसी इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, ड्रेन्ड फर्टाइल डीप लूम सॉइल। दैट मीन्स ड्रेन्ड मतलब कि जल निकास, प्रॉपर उसका जल निकास हो सके। फर्टाइल डीप लूम सॉइल इसकी रिक्वायर्ड है। इसका pH कितना रिक्वायरमेंट होता है, 7 से 8 pH सॉइल का होना चाहिए। साल्ट टॉलरेंट बेस्ट सब्सटीट्यूट फॉर सोडिक सॉइल। सोडिक सॉइल के लिए जो साल्ट टॉलरेंट रहती है जो क्रॉप है वो क्या है, साल्ट टॉलरेंट है। फिर इसका सोइंग टाइम की बात करेंगे तो एंड ऑफ अक्टूबर के एंड में ये सोइंग की जाती है। हिली जोन्स एंड समर में, समर क्रॉप के रूप में हिली जोन जो पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं उसमें इस क्रॉप को समर में लगाया जाता है। समर में इसकी सोइंग कब की जाती है, अप्रैल से मई के बीच में की जाती है। इसकी सीड रेट कितनी होती है, 75 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर, मतलब 75 to 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट होती है। डेप्थ ऑफ सोइंग की डेप्थ कितनी होती है, 6 to 8 सेंटीमीटर, मतलब कि सोइंग उसको कितने गहराई तक बोए तो कितनी होती है उसकी 6 से 8। बात करें इनकी वैरायटीज़ की तो वैरायटीज़ कौन कौन सी हैं, हिमानी, डोलमा, कैलाश, रत्ना, विजय, आज़ाद, ज्योति, रंजीत, ग्लिपर और आती है करण। तो जो वैरायटी की बात करें तो वैरायटी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। 2 टाइप्स होते हैं वैरायटी के, एक होती है हस्कलेस और एक होती है हल्ड बार्ले। अब हम हस्कलेस और हल्ड बार्ले के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हिली एरियाज़, ठीक है, जो नॉर्थन हिल्स में जो सूटेड वैरायटी होती है वो कौन कौन सी हम ग्रो करते हैं। फर्स्ट है हमारी हिमानी जो वैरायटी है वो शिमला में डेवलप की गई। मीडियम टू लोअर हिल्स में इसको ग्रो किया जाता है और ये कितने दिन में इसका साइकिल होता है, 140 to 145 डेज तक इसका लाइफ साइकिल होता है। ये इसके बीच में ये हार्वेस्ट कर ली जाती है। ठीक है,
और इसकी यील्ड कितनी होती है 3.2 से 3.6 टन पर हेक्टेयर होती है। डोलमा की वैरायटी बात करें तो मीडियम टू हाई एलिवेशन होता है और ये क्रॉप कब तक मैच्योर होती है 140 से 150 दिन में। फिर रेजिस्टेंट टू येलो, जो ये डोलमा वैरायटी है वो क्या, जो येलो रस्ट है उसके लिए रेजिस्टेंस है। इसकी यील्ड होती है 3.5 से 4.0 टन पर हेक्टेयर। फिर नेक्स्ट हमारी वैरायटी आती है कैलाश। कैलाश कैसी है, 6 रो हल्ड वैरायटी है, मीडियम टू लोअर एलिवेशन है और 145 से 150 डेज में ये मैच्योर हो जाती है। रेजिस्टेंट टू येलो रस्ट के लिए ये भी रेजिस्टेंट वैरायटी है। फिर हम बात करेंगे 4.0 टन पर हेक्टेयर इसकी क्या रहती है यील्ड। अब रेनफेड एरिया में बात करें कि जो रेनफेड एरियाज वाली में कौन सी वैरायटी सूटेड होती हैं, तो इसमें फर्स्ट वैरायटी है रत्ना। रत्ना कहाँ से डेवलप की गई थी, IARI से, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से इसको डेवलप किया गया। 6 रोड हल वैरायटी है जो कि मैच्योर हो जाती है 125 से 130 दिन में। इसका जो यील्ड होती है वो 2.5 से 3.0 टन पर हेक्टेयर होती है। इट इज़ ग्रोन इन यूपी, वेस्ट बंगाल और बिहार में इसको ग्रो किया जाता है। रत्ना को बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल में इसको ग्रो किया जाता है। विजय जो वैरायटी है वो है डेवलप्ड एट कानपुर। ये कहाँ पे डेवलप्ड हुई है, कानपुर में। 120 से 125 दिन में ये ग्रो कर जाती है और ये होता है 3.0 से 3.5 टन पर हेक्टेयर। सूटेड फॉर कल्टीवेशन इन यूपी। यूपी में क्या करती है, ये कल्टीवेशन के लिए सूटेबल है। और कहाँ पे इसको ग्रो किया जा सकता है, दिल्ली, मध्य प्रदेश और पंजाब में इसको डेवलप करते हैं विजय वैरायटी को। आज़ाद वैरायटी बात करें तो डेवलप्ड एट कानपुर। ये कहाँ पे डेवलप की गई थी, कानपुर में। रेजिस्टेंट टू येलो रस्ट के लिए ये भी रेजिस्टेंस है। फिर हम बोलेंगे कि 115 टू 120 डेज में इसका जो लाइफ साइकिल होता है और 3.5 से 3.8 टन पर हेक्टेयर इसकी यील्ड होती है। अमेरू वैरायटी की बात करें तो ये भी कहाँ से डेवलप की गई थी, कानपुर से डेवलप की गई थी। 130 से 133 डेज इसका क्या होता है, लाइफ साइकिल होता है, मैच्योर हो जाती हैं और 2.5 से 3.0 टन पर हेक्टेयर इसकी यील्ड होती है। बेस्ट फॉर प्रोडक्शन फॉर माल्टिंग और ब्रीइंग, मतलब कि ये इसका जो प्रोडक्शन है अमेरू से क्या करती है, जो शराब बनती है वो इसी से अमेरू वैरायटी से भी बनाई जाती है और माल्ट के लिए ये बहुत प्रोडक्शन की जाती है, बेस्ट है ये वैरायटी। फिर इरिगेटेड एरिया में हम बात करेंगे कि इरिगेटेड एरिया में कौन कौन सी वैरायटी ग्रो की जाती हैं। तो एक है ज्योति जो कि 6 रो हल्ड वैरायटी है, डेवलप्ड फ्रॉम कानपुर से डेवलप की गई थी। इसका भी जो मैच्योरिंग टाइम है वो 120 से 25 दिन में ये हार्वेस्ट कर ली जाती है और 3.5 टन पर हेक्टेयर इसकी यील्ड होती है। रंजीत वैरायटी की बात करेंगे तो ये है 6 रोड होती है, सेमी ड्वार्फ है, नॉन लॉजिंग है, मतलब कि जो हवा चलती है तो उसमें लॉजिंग हो जाती है, तो ये लॉजिंग नहीं होती है, ड्वार्फ वैरायटी है, सेमी ड्वार्फ है। फिर हम बात करेंगे सेमी ड्वार्फ मतलब कि ज़्यादा बड़ी भी नहीं और ज़्यादा छोटी भी नहीं ना। फिर उसके बाद करेंगे 125 से 130 डेज में ये ग्रो हो जाती है, मतलब मैच्योर हो जाती है। 3.0 से 3.5 टन पर हेक्टेयर इसका यील्ड होता है। रिकमेंडेड फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन, इस वैरायटी को कॉमर्शियल कल्टीवेशन मतलब व्यापारिक खेती के लिए भी यूज़ किया जाता है। फिर हमारी बात करेंगे कि जो फर्स्ट ये वैरायटी है क्लीपर, ठीक है। क्लीपर वैरायटी 2 रो बार्ले वैरायटी है। अब जो 6 रो बार्ले वैरायटी होती है उनमें क्या रहता है, प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन टू 2 रो बार्ले में। तो जो इसलिए जो प्रोटीन जो 6 रो बार्ले होती है, जो 6 रो हल्ड वैरायटीज़ होती हैं उनको पशुओं को चारा के दिया जाता है, जिससे क्या होता है प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, तो इनको पशु आहार के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है 6 रो हल्ड वैरायटी का। 2 रो हल्ड वैरायटी क्लेपर है, इसमें क्या होता है इसका भी मेस्ट है वो माल्ट प्रोडक्शन के लिए और ब्रीइंग के लिए, ब्रीइंग पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए। फिर करण 18 और 19 और उसके बाद बात करेंगे हम लोग करण 18 और 19 और 5.0 से क्या होती है 5.6 तक इसकी क्या होती है टन पर हेक्टेयर इसकी यील्ड होती है। फिर डबल पर्पस वैरायटी की बात करें मतलब कि फॉडर और ग्रेन मतलब डबल पर्पस दोनों में यूज़ होती है, जो ग्रेन में भी यूज़ की जाती है और फॉडर में भी। तो वो कौन सी वैरायटी, रत्ना, करण 2, करण 5 और करण 10। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर मैनेजमेंट की। वाटर मैनेजमेंट की हम बात करें तो ये 2 to 3 इरिगेशन इसको रिक्वायर्ड होता है और क्रिटिकल पीरियड इसका होता है सीडलिंग
और स्प्राउटिंग इसकी क्रिटिकल पीरियड होती है। क्रिटिकल पीरियड सीडलिंग और स्प्राउटिंग, ठीक है, जब सीडलिंग निकलती है उस टाइम पे उसको रिक्वायर्ड होती है, स्प्राउटिंग होता तब रिक्वायर्ड होगी, और टिलरिंग जब टिलर्स आने लगेंगे तब इसकी रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। और फ्लैग, ये फ्लैग है, ए है इधर पे, तो ये फ्लैग लीफ में जब इसका रिक्वायरमेंट होता है मिल्किंग और सॉफ्ट डो स्टेज में, जब इसकी मिल्किंग स्टेज आ जाती है, दूधिया अवस्था, उसमें रिक्वायर्ड होता है। यदि बहुत कमी है पानी की, हम ज़्यादा इरीगेशन नहीं दे सकते, तो जो मोस्ट क्रूशियल स्टेज है, बहुत ज़्यादा जो मेन स्टेज है वो है टिलरिंग और ग्रेन फिलिंग स्टेज, इसमें हमको इरीगेशन देना पड़ता है। फिर वीड मैनेजमेंट की बात करेंगे तो अप टू 30 डेज़ में इसकी वीड की होइंग कर दी जानी चाहिए, वीडिंग कर दी जानी चाहिए, या पोस्ट इमरजेंस, दैट मीन जो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है, इमरजेंस के बाद जो जर्मिनेशन होने के बाद हर्बिसाइड दिया जाता है वो है आइसोप्रोट्यूरॉन 0.75 किलोग्राम पर हेक्टेयर प्लस 0.5 किलोग्राम 2,4-D का यूज़ किया जाता है EEK में, और 3-5 लीफ स्टेज में इसको दिया जाता है, 3 से 5 जो पत्ती की अवस्था में दिया जाता है। फिर आती है पेंडिमेथाइलिन प्री इमरजेंस के पहले इसको दिया जाता है। पेंडिमेथाइलिन को 1.0 किलोग्राम पर हेक्टेयर के रूप में दिया जाता है, और एक हैंड वीडिंग, मतलब कि हाथ से वो वीडिंग कर दी जानी चाहिए। फिर हमारी नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। कब करते हैं इसकी, जब उसकी येलो, मतलब कि ग्रीनिश टू येलो में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको हम हार्वेस्टिंग के लिए वो हो जाता है तैयार पौधा, या तैयार हो जाते हैं प्लांट्स, लेकिन उसमें मॉइस्चर कंटेंट 10 to 12% होना चाहिए जब उसको हार्वेस्ट के लिए करेक्ट रहते हैं, हार्वेस्टिंग का टाइम रहता है। ईल्ड इसकी कितनी रहती है, 3.0 से 3.5 टन पर हेक्टेयर इसकी ईल्ड होती है ग्रेन की। और हम बात करेंगे कि उसके बाद हम बात करें कि स्ट्रॉ की ईल्ड कितनी होती है, तो 4.0 से 5.0 टन पर हेक्टेयर इसकी ईल्ड होती है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो ये कैसी क्रॉप है, इट इज़ अ रबी सीरियल क्रॉप है, क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट चाहिए होता है, रबी सीरियल क्रॉप है। और इन इंडिया, हमारे इंडिया में इसको 90% एज ह्यूमन फूड के रूप में यूज़ किया जाता है। लगरी इज़ अ फर्मेंटेटेड ड्रिंक डेवलप्ड फ्रॉम हललेस बार्ली ग्रेन, मतलब कि लगरी एक फर्मेंटेटेड ड्रिंक है जिसका यूज़ हम लोग, जिसको किससे डेवलप करते हैं, जो हललेस बार्ले ग्रेन्स होते हैं उनसे इसको डेवलप किया जाता है। अब पर्ल बार्ले जो है ये सूटेड होती है किडनी डिसऑर्डर, जितने भी किडनी डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए पर्ल बार्ले दिया जाता है, सूटेबल रहती है। फिर हमारा यहाँ पे आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। सो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और यदि इस बार्ले क्रॉप के कल्टीवेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे जाकर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। और आप यदि हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दी गई है, जिससे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं।